संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक और भारत का सबसे पुराना शहर बनारस। बनारस के बहुत सारे नामों में से एक है काशी, जिसे काशिका भी कहा गया है और इसका मतलब होता है चमकता हुआ। बनारस को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। वहीं वरुणा और असी नदी के बीच में होने के कारण इसका एक नाम वाराणसी भी है। बनारस में घाटों की कुल संख्या है 88, इसलिए इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। और वाराणसी के दशाश्वमेध मेघ घाट पर मां गंगा की आरती के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे देखने के लिए स्थानीय व देश विदेश से भक्तों का आना पूरे साल लगा रहता है। और इन सब सुनी हुई बातों का अनुभव करने के लिए मैं खुद पहुंची बनारस। This is Monica Singh and welcome to my YouTube channel। और अब हम पहुंच चुके हैं बनारस। बनारस में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो रूम लेना ही था तो वो रूम ले लिया है। और एक छोटा सा रूम है, क्यूट सा रूम, और इसी के साथ है अटैच वॉशरूम। बस अब हम नहाना धोना रेडी होना करते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर आज कहाँ जाना है। रूम का चार्ज है 1000 रुपीज़ पर डे, विच इज़ गुड। तो बस फिलहाल मैं जा रही हूँ नहाने और फिर तैयार होने के बाद मैं आपसे फिर मिलूँगी। और बनारस में रेस्ट करने के बाद जब होटल में हम चले गए तो उसके बाद में हमने रेस्ट किया और अब हम निकले हैं BHU कैंपस घूमने के लिए। और सबसे पहले हम आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जो BHU कैंपस में है। नाउ हियर यू कैन सी। वैसे अभी तक का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ के बारे में, तो कंपेयर कर रही हूँ इंदौर से, इंदौर बहुत साफ़ है और यहाँ कैंपस में इतनी गंदगी है। मतलब इस गंदगी का रीज़न सिंपली माइंडसेट है कि कूड़ा जहाँ मन करे फेंक सकते हैं। आसपास डस्टबिन हो ढूंढने भी नहीं जाना है, जहाँ मन करे वहाँ कूड़ा फेंक सकते हैं। और ये हाल कैंपस का है। बाकी सिटी तो मैंने अभी देखी नहीं है। बाकी सिटी देखने से पहले अभी हम कैंपस देख लेते हैं। BHU का मेन कैंपस जो सिटी में है वो 5.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जबकि इसका एक दूसरा साउथ कैंपस भी है जो 11 किलोमीटर स्क्वायर में है। पर हमने सिर्फ मेन कैंपस विजिट किया। कैंपस विजिट के बाद हम निकल गए घाट की तरफ, क्योंकि संध्या आरती का समय हो रहा था, लेकिन रास्ते में चाय पीना तो बनता था। स्मृति प्राणप्तप्रप्त्यर्थं कायिकवाचिकमानसिक सांसार्गिक चित्राप्त्यर्थं श्रीगंगादेव्याः अभी आरती हम सबने देखी, उसके बाद हम सारे ऐसे ही घाट घूमने के लिए आए हुए हैं। तो अभी हम तुलसी घाट पे हैं और यहाँ पर भी आरती चल रही है पर थोड़ा सा कुछ डिफरेंट। अंतर्धात परार्धात पृथिव्यै समुद्र पर्यंताय एकराडिति संकटमोचन फाउंडेशन वाली आरती, शायद ये वही घाट है जहाँ पे कुछ तो है, मरने से वो मिल जाता है, मुक्ति तुरंत हो जाती है, ऐसा कुछ वाला। शायद ये वही वाली जगह है। और अभी मुझे एक बहुत सुंदर सी नाव दिखाई दे रही है, वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है। हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, आप बताओ क्या कह रहे थे? तुमने हमें झूठा बोला था, आप बताओ। बोला था ना।
सब देखने के बाद और फिर डिनर करने के बाद हम अब आ चुके हैं अपने रूम पर और अब हम सोने वाले हैं। आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही और अब हम कल आगे का शुरू करते हैं। कल हम जाने वाले हैं रामनगर का किला देखने के लिए और अभी इवनिंग में हमने बोटिंग नहीं की थी क्योंकि हम बिल्कुल अंधेरे में बोटिंग नहीं करने में इंटरेस्टेड थे, हमें सब देखना था। तो वो कल बोटिंग हम दिन में करेंगे और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ करेंगे, बट फिलहाल हम सो जाते हैं। गुड नाइट, वेरी गुड मॉर्निंग। और अब हम हो चुके हैं रेडी अपना सेकंड डे, जो पूरा दिन हम यहाँ स्पेंड करने वाले हैं वो शुरू करने के लिए। और ये है मेरा आज का थोड़ा कंफर्टेबल सा आउटफिट। वैसे एक चीज़ बता दूँ, जो मैंने यहाँ पहनने का सोचा था ना वो हो नहीं पाया है, तो बस मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शन था आई हैव टू वियर दैट। चलो हम जा रहे हैं, बाय। तो हम सबसे पहले ना हमें नदी किनारे आना था, घाट पे आना था, बोटिंग करनी थी और मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो मैप वैप हमारा काम कर नहीं रहा था। फिर हम वहाँ से पहले मोबाइल रिचार्ज की शॉप ढूंढ के आए, उसके बाद सीधा सामने निकल गए। गंगा जी तो कहीं भी आएगी ना, बनारस में है तो गंगा जी सामने आ भी गई है, लेकिन ऐसे वाली आई है। तो अब हमें प्रॉपर घाट जो है जहाँ पे बोटिंग होती हो वो देखना पड़ेगा। बच्चा घाट किधर मिलेगा? 80 घाट। हाँ, तो यहीं से निकल जाएंगे, रास्ता होगा ना? ठीक है, तो हम बस इसी रास्ते से निकल जाएंगे आगे और सामने 80 घाट आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी घाट है वो सारे के सारे लाइन से ही लगे हुए हैं। वैसे वो तो हम रात देख के आ गए थे, इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, तो देख लेंगे। गिर मत जाना चंदा। मैं क्यों गिरूंगा? आप गिरोगे। मैं तो नहीं गिरूंगी। और यहाँ हमें इस गंदी सी लोकेशन पे एक बड़ा सुंदर सा घर दिखा, ये देखो, मैंने सोचा दिखा दूं। एक तो ये मुझे ना कल से बहुत इरिटेट कर रही है चीज़, बनारस में गंदगी कितनी ज़्यादा है। ये देखिए, मतलब हद दर्जे का गंदा करा हुआ है। या तो मुझे इंदौर से आके ज़्यादा गंदा लग रहा है, शायद मैं यूपी से वहीं से अपने घर से आई होती तो शायद मुझे इतना इरिटेटिंग ना लगता। तो हमारा पाए 80 घाट पहुंचने वाला सपना था वो टूट गया और फाइनली हमें लेना पड़ा ये टोटो। अब हम इस टोटो में बैठ के जा रहे हैं। ई रिक्शा को यहाँ पे टोटो कहते हैं। बहुत सारे ट्रैफिक और ये बीजेपी वाला जो भी प्रमोशन चल रहा था उसकी जो रैली निकल रही थी उसकी वजह से हमें 80 घाट पहुंचने में, जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, पूरा 1 घंटा लग गया है। और अब हम 80 घाट पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें नींद आनी शुरू हो चुकी है, स्पेशली मुझे नींद आनी शुरू हो चुकी है। तो हम यहाँ पे रुके हैं इंजीनियर्स कैफ़े में। हम यहाँ पे चाय कॉफ़ी पीने वाले हैं, उसके बाद निकलेंगे 80 घाट। अब हम बोटिंग के लिए जाने वाले हैं, जिसके लिए हमने कहा था हमें आधे घंटे बोटिंग करनी है और 10 मिनट उधर की साइड रुकना है जहाँ पे कैमल राइड्स एंड ऑल होता है। तो इन्होंने हमसे 400 रुपये मांगा था, हमने सीधा 200 बोला और फिर बार्गेनिंग होके हम 250 में जा रहे हैं 40 मिनट की राइड के लिए। मैं और मनु सिर्फ एक बोट लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो बार्गेनिंग करना ज़रूरी है।
मम्मा आ जाओ मम्मा आ। मम्मा कैमल राइडिंग करनी। और ये अस्सी घाट के जस्ट सामने वाला पार्ट, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइड, इन सब का ऑप्शंस है। बस यही दो ऑप्शन है। मनु अभी कैमल राइड के लिए गया हुआ है और मैं उसका वेट कर रही हूँ। और अभी हम आ गए हैं रामनगर का किला देखने के लिए। रामनगर का किला इधर से एंट्री है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी मना है। टिकट प्राइस है 75 फॉर मी और 20 फॉर मनु। बाकी अंदर का जो होगा हम सिर्फ बता पाएंगे। अंदर म्यूज़ियम है जिसमें पुरानी गन्स, पुरानी ड्रेसेस, पुराना फर्नीचर, बहुत सारा पुराना सामान रखा हुआ है। काशी नरेश जो यूज़ करते होंगे। और अंदर फोटोग्राफी मना थी ही, तो चीज़ें बहुत पुरानी लग रही हैं देखने में और वेल मेंटेन्ड नहीं हैं। सॉरी टू से, बट बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, क्योंकि काइंड ऑफ धरोहर हैं ये, तो इनको ज़्यादा अच्छे से रखने की ज़रूरत है। बंद कर दो। बाकी अभी हम यहाँ एंट्री, पता नहीं ये कहाँ पहुँच रहे हैं अब हम। ये है, यहाँ पे फोटोग्राफी मना नहीं है ना, फोटोग्राफी वहाँ मना है जहाँ पे म्यूज़ियम वाला कुछ सीन है। और ये किले की बैक साइड में पूरा यहाँ पे बहुत सुंदर सा सीन है, रिवर है और वो वाला ब्रिज जिससे हम चल के आए थे। निकालो दूध देंगे। आइडियल टाइम जो यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं वो है आधा घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। और पीछे से सनसेट बहुत अच्छा दिखेगा, अगर कोई चाहे तो रुक कर देख सकता है। पीछे गंगा जी हैं और वहीं पे सनसेट दिखने वाला था, बट हम अभी निकल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। काशी में आने के बाद भी मैंने बहुत सारे मंदिरों को विज़िट नहीं किया, क्योंकि मंदिरों में भीड़ होती है और वो मुझे उतनी पसंद नहीं है। वैसे भी भगवान जी सिर्फ मंदिर में तो नहीं होते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं दोबारा से एक बार घाट पे जाऊं और वहाँ पंछियों के साथ वक्त बिताऊं। ये सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे बनारस में लगी। और यहीं पर हमने किया एक बेहतरीन फ़ोटोशूट। बेहतरीन क्योंकि मुझे बेहतरीन लगा। और हमने यहाँ पर बहुत सारी प्यारी प्यारी पिक्चर्स ली अपनी मनु की। लेकिन काशी में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना रह गया है, तो मुझे नहीं पता कब, लेकिन काशी में मुझे फिर से एक बार जाना होगा, क्योंकि काशी मुझे बुला रहा है।